जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, आवाज आ रही है। सर आ रही है। सात सुहेल दो आए हैं, एक ही इनका आइकॉन है। कौन है सात सुहेल, बात करे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरा कौन है? सर कौन है सर, एक मिनट। तीसरा भी आ गया है, एक ही नाम से। चलें जी, हम चैप्टर शुरू कर दें क्योंकि टाइम थोड़ा है और अभी दो चैप्टर मजीद कर रहे हैं, 3 हफ्ते हैं, तो इसलिए ज़रा स्पीड से काम हमें करना पड़ेगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th लेक्चर है। व्हाट इज मेंट बाय नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस, हाउ दीज डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड। यानी नियर साइटेडनेस का मतलब है नज़दीक से नज़र आना, यानी दूर का नज़र ना आना। ये ज़रा जहन में ये बात रखिएगा। फार साइटेडनेस यानी दूर का नज़र आना और नज़दीक का नज़र ना आना, ठीक है। Defect of vision, the inability of eye to see the image of object clearly is called defect of vision. यानी आँख का वाज़े तौर पर चीज़ों को दिखाई ना देना, ये defect of vision कहलाता है। The defect of vision arises when the eye lens is unable to accommodate effectively. यानी आई लेंस, जो आँख के अंदर लेंस है, वो सही तरह अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर सकता और क्लियर नज़र नहीं आता दूर का या नज़दीक का। देयरफॉर द इमेज फॉर्म एट द रेटिना इज ब्लर्ड, यानी इमेज जो बनता है वो धुंधला होता है रेटिना पे। देयर आर टू मेन डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, नियर साइटेडनेस, मायोपिया एंड फार साइटेडनेस। ये क्या है? हाइपरमीटोपिया, ठीक है। मिट्रोपिया, हाइपर मिट्रोपिया, ठीक है। दो डिफेक्ट हैं हमारे पास, एक नियर साइटेडनेस और दूसरा क्या है? फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक पर्सन जो है वो नियर साइटेडनेस में यानी नज़दीक का नज़र आता है और जो दूर की चीज़ें वो वाजे नज़र नहीं आती। दिस डिफेक्ट इज़ ड्यू टू दैट आइदर द लेंस ऑफ आई बॉल इज़ थिक, या तो लेंस ऑफ आई बॉल जो है वो क्या होता है? थिक होता है पतला होता है। और द आई बॉल इज़ टू लॉन्ग so that effectively parallel rays from a point for such an eye on a very distant object are focus in front of the retina instant to focus on retina। यानी ये कहता है या तो ये बहुत बड़ा होता है कि पैरेलल रेज जो हैं वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, रेटिना पे फोकस नहीं होती, उससे पहले ही क्या होती है? फोकस हो जाती है। अब ज़ाहिर रेटिना पे फोकस नहीं होगी तो वो आपको धुंधला नज़र आएगा या बाद लोगों को नज़र ही नहीं आता, तो वो ये क्या होता है? नियर साइटेडनेस होता है। दैट इज वाई द ब्लर्ड इमेज इज फॉर्म, हमें एक धुंधला इमेज जो है वो मिलता है, ठीक है बच्चों। यानी रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है ऑब्जेक्ट और रेटिना के ऊपर फोकस नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज वाई हमें जो है वो ब्लर्ड इमेज जो है वो मिलेगा, धुंधला इमेज मिलेगा। correction of nearsightedness, the nearsightedness can be corrected with suitable concave lens। कहते हैं सूटेबल कनकेव लेंस में हमें क्या होता है कि नियर साइटेडनेस ख़त्म करने के लिए लगाना पड़ता है कनकेव लेंस, ठीक है। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर डाइवर्टेड बाय डाइवर्जिंग लेंस सो दैट दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम एन आई। तो वो हमें किसी आंख से आती हुई कमिंग फ्रॉम आई ओन फार पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर द रेज फोकस ऑन रेटिना एंड शार्प इमेज इज फॉर्म।
अब ये कह रहे हैं हम कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं जिसकी वजह से आंख के ऊपर रेज जो है पूरी तरह फोकस हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए रेज therefore rays focus on retina and sharp image is formed। इमेज क्या बनता है, वो शार्प होता है, ठीक है। ये देखें, ये हम हमारे पास ये दूसरी फिगर है, ये वाली फिगर जो नीचे दी गई है ये उल्टा लग गई है। तो ये क्या है कि ये इसको हम वहाँ पे फिक्स कर देते हैं अभी। हाँ जी, अब हम ये क्या है इसमें हम कोई डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, तो रेस जो पहले ही फोकस हो रही थी वो फिर रेटिना के ऊपर जाके फोकस होती हैं और हमें वो एक क्लियर इमेज जो है मिलेगा, ठीक है। ये तो देखें, ये ब्लैक लाइंस है, ये अनकरेक्टेड है विदाउट ये लेंस जो हमने आँख के सामने लगाया, इसके बगैर है। लेकिन जब हम लेंस लगाएंगे वो फैल जाएंगे रेज, और फिर वो जब कनकेव लेंस, आँख का जो लेंस है वहाँ से कन्वेक्स लेंस जो आँख का है उसमें से गुजरेंगी और फिर क्या होगा, वो रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। द डिसेबिलिटी ऑफ आई टू फॉर्म डिस्टेंट इमेज ऑफ नियरली ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज फार साइटेडनेस, ठीक है। डिसेबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो दूर की चीज़ों को इमेज, डिसेबिलिटी टू फॉर्म डिस्टेंट इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना, ठीक है। वो नियर बाई ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं दिखा सकता सही तरीके से, इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। यानी दूर का नज़र आना, नज़दीक का नज़र नहीं आना, ठीक है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी, फार साइटेडनेस कहलाता है। This defect can be caused by eyeball which is shorter than the normal size of the eyeball, ठीक है। अब ये डिफेक्ट जो है वो आई बॉल की जो आँख के अंदर है लेंस है उसकी वजह से होता है, वो नॉर्मल साइज से छोटा हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है। एंड ड्यू थिनर आई बॉल विच हैज़ लेस कन्वर्जिंग एबिलिटी, जिसमें कन्वर्जिंग एबिलिटी क्या होती है, कम होती है। कन्वर्जिंग है लाइट को मुर्तकिज सही तरह नहीं कर सकता, एक पॉइंट पे नहीं ला सकता, ठीक है। करेक्शन ऑफ फार साइटेडनेस, देखें ये रेज जा रही हैं ब्लैक, अगर आप रेज देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट से आगे जाके क्या होती हैं, ये फोकस होती हैं, रेटिना से आगे जाके फोकस होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, कोई सूटेबल पावर का कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, तो वो फिर इसको रेटिना पे फोकस करते हैं। कहाँ पे फोकस करती है, रेटिना पे। द फार साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड विद सूटेबल कन्वेक्स लेंस, इसको सूटेबल कन्वेक्स लेंस के ज़रिए हम करेक्ट करते हैं। द कन्वर्जिंग लेंस फोकस द इमेज ऑन रेटिना, अब जो कन्वर्जिंग लेंस है वो रेटिना के ऊपर इसको क्या करता है, फोकस करता है। क्या करता है, रेटिना के ऊपर फोकस करता है, ये जो बाहर हमने कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया, तो ये रेड लाइन इसको करेक्टेड इमेज को जाहिर कर रही है। ये जो लेंस नज़र आता है ये आँख के अंदर है। इन दिस वे द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम नियर पॉइंट, अब ये हमें किसी नियर पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। देन ए शार्प वर्चुअल इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना, और फिर एक शार्प और वर्चुअल इमेज जो है रेटिना पे बनता है, ठीक है। अच्छा जी, ये वो सिलेबस है जो अभी नया आया था, तो इसी के अंदर मैंने कॉपी किया था देखने के लिए। तो कौन कौन से क्वेश्चन और प्रॉब्लम है देखें, ये रिव्यू क्वेश्चन है, 9 है, 12 है, 15 है, सॉरी 9, 12, सॉरी 9, 15, 16, 18, ठीक है। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है रिव्यू में, और प्रॉब्लम है 1, 4, 9 और 12 है, ठीक है। ये तो अगला चैप्टर है, ये तो बाद में हमने करना है। तो ये जो आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लेकिन जो पिछला भी हम चल रहा है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है रिव्यू वाले, MCQs 1 से 6 तक है, ठीक है। और प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास 1, 4, 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन जो है
वो प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो ये थे जो अभी सिलेबस शॉर्ट हुआ इस चैप्टर का। ये तो अगला चैप्टर ये बाद में आएगा। अच्छा जी, मल्टीपल चॉइस जो है वो हम देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस। हमने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कहते हैं कौन सी क्वांटिटी जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चेंज नहीं होगी। तो ये कितने हैं, मेरे ख्याल आप खुद भी कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। कोशिश करें ये आप खुद कर लें, नहीं तो मैं फिर आपको करवा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, आप इसको ट्राई करें, मैं आगे चलता हूँ। स्टेट द रिव्यू क्वेश्चन में स्टेट द condition for total internal reflection. Following are the two conditions for total internal reflection to take place. अब total internal reflection पहले मैंने आपको बताई है। इसमें क्या है, दो कंडीशन है फॉर जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, एक तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है डेंसर मीडियम में वो ज़्यादा होने चाहिए क्रिटिकल एंगल की निस्बत। द रेज ऑफ लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम इनटू ए रेयर मीडियम। रेज ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है with the help of a ray diagram how you can show the use of thin converging lens as a magnifying glass। ठीक है, अब रे डायग्राम से आपने बताना है कैसे द यूज ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस वही कन्वेक्स लेंस जो रेस को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज करता है, मुर्तकिज करता है, उर्दू में कहते हैं। एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़ा नज़र आता है। जैसे आप लोगों ने ऐनक पहनी होती है तो वो क्या है कि आपको बड़ा नज़र आता है। ठीक है, तो करीब वाला जो है वो बड़ा नज़र आता है। तो इसको कन्वर्जिंग लेंस, जैसे ये मैंने भी अभी पहनी हुई है ऐनक, करीब का मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। एक कन्वर्जिंग लेंस यूजेस ए कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं विच इज़ ए कन्वर्जिंग लेंस टू प्रोड्यूस एन इमेज। जो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है इमेज पैदा करने के लिए। ठीक है, द इमेज प्रोड्यूस इज अपराइट। इमेज जो अभी सीधा नज़र आता है, अपराइट क्या होता है, सीधा नज़र आता है, मैग्नीफाइड बड़ा, विर्चुअल, एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट इज एट और विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट जो है या तो फोकल लेंथ पे होता है या फोकल लेंथ के अंदर होता है। ये देखें, ये फोकल लेंथ है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो जब आप इस साइड से इसको देखते हैं तो आपको बड़ा इमेज नज़र आता है। अगर रेस डायग्राम बनाए तो एक पोल से जाती है, दूसरी पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जब आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो क्या है, आपको बड़ा इमेज जो है वो दिखाई देगा। क्या होगा, बड़ा इमेज दिखाई देगा। जैसे ही आप किसी, ये डक एक है, इसको देख रहे हैं तो आपको वो बड़ी नज़र आती है, ये नहीं नज़र आती, बड़ी नज़र आती है। यानी उसको क्या करता है, बड़ा कर देता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ये स्क्रीन को देख रहा हूँ कंप्यूटर की, तो मुझे बड़ा नज़र आ रहा है। मैंने भी लेंस या एनक पहनी हुई है। ये कन्वर्जिंग लेंस है या कन्वेक्स लेंस। कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे मुर्तकिज कर देना, उसको एक पॉइंट पे ले आना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये फोकस के अंदर हम इसको रखेंगे और ये इसको बड़ा करके दिखाएगा, जैसे ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ए कॉइन इज प्लेस एट, ये भी वही क्वेश्चन है, एट फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। अब वो एक कॉइन यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो एन इमेज फॉर्म, इमेज बन जाता है, उसका बड़ा नज़र आता है। व्हाट इज इट्स नेचर, और क्या होगा, नेचर यही है, ये मैग्नीफाइड होगा, अपराइट होगा, विर्चुअल होगा।
ठीक है, अपराइट का मतलब सीधा होगा, वर्चुअल होगा हमें बड़ा नजर आएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूजेस ए कन्वेक्स लेंस विच इज ए converging lens to produce an image. The image produced is upright, magnified, and virtual as long as the object is at or within the focal length of the lens. ठीक है, ये क्या होगा, या तो फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए या फोकल लेंथ के ऊपर होना चाहिए। फिर आपको ये जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, सीधा होगा, बड़ा होगा और वर्चुअल होगा। क्या होगा, ये वर्चुअल होगा और आपको बड़ा नज़र आएगा लेंस में से। लेकिन ये हम स्क्रीन पे नहीं बनता, ये क्या है, ये स्क्रीन पे नहीं बनता। अच्छा हो, ये भी वही ऐसी क्वेश्चन है, हाउ डज ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म ए वर्चुअल इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट। अब आप इसके अंदर रखेंगे इसको, इसके फोकल लेंथ के अंदर या फोकल लेंथ के ऊपर, तो आपको क्या है, एक वर्चुअल इमेज बनेगा। सारे वही क्वेश्चन है जो उन्होंने बताया कि ये करने हैं भाई। हाउ डज ए डाइवर्जिंग लेंस कैन फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये हम आगे चलते हैं कि पहला पार्ट तो यही है कि कन्वेक्स लेंस जो है किस तरीके से ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, पहले भी आपने पढ़ा है। ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज ए कन्वेक्स लेंस विच इज ए कन्वर्जिंग lens to produce an image. The image produced is upright, magnified and virtual as long as the object is at or within the focal length of the lens. ये पहले भी 2 दफ़ा आपने किया क्योंकि वो पहले किया हुआ, इसलिए। फिर नेक्स्ट क्या था, डाइवर्जिंग लेंस। A converging lens will only produce a real image if object is located beyond the focal length. कहता है ये रियल इमेज बनाएगा अगर फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हो। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ से आगे पड़ा हुआ है। ठीक है, एक रेस सीधी जाएगी और ये एक पैरेलल होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये इमेज जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये रियल नहीं होगा, ये वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो यहाँ पे ये रियल लिखा गया है, तो ये वर्चुअल होगा। जो गलती है उसको सही कर लेना चाहिए ताकि आप लोग परेशान हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, वर्चुअल है। समझ आया। तो ये हमारे पास क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगा यहाँ पे, रियल इसका नहीं बनता। रियल इमेज इज नॉट फॉर्म, रियल इमेज नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, इसमें वर्चुअल इमेज ही बनता है, तो रियल हमें नज़र नहीं आता। अच्छा जी, अब इसके बाद है ये इसके वो क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इज इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर पे है। ये देखें, पी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्म एन इमेज, इमेज डिस्टेंस ये क्यू होता है, ये है क्या है, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी। तो एफ आपने मालूम करना है, ये 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस, ये माइनस इसलिए लगा दिया फार्मूले में कि ये जो है इमेज बनेगा ये वर्चुअल है। क्या ये वर्चुअल है, तो इसलिए ये माइनस जो है यहाँ पे लगा दिया। ये लिखा हुआ नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल। ठीक है, तो फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, ये 1/, यहाँ एफ नहीं आएगा, कितना आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे 2, यहाँ 1 आएगा। मैं अभी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये फिर 1 माइनस 1 क्या आएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारे पास कितना आएगा, ये 1/f इज इक्वल टू -1/10, इसके ऊपर f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या है, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा जी, 9 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ना स्कीम के मुताबिक हमने वही करने हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखें, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई
HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऊंचा है ये। तो आपने हाइट ऑफ इमेज जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्या है? हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज आई है ये ऑब्जेक्टिव हाइट है, ये इमेज हाइट है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज वो आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, तो अब आप 1/q इधर ले जाएं, 1/f दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1/p दूसरी तरफ ले गए तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू दर्ज कर दें। क्या कर दें? वैल्यू दर्ज कर दें। फोकल लेंथ नेगेटिव ली है, वर्चुअल इमेज है। अच्छा जी, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास Q जो है वो कितना आएगा? -8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, -8.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि आपने हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की ओवर P। तो HO ऊपर ले जाएं, ये फार्मूला है। ठीक है, इसमें आप वैल्यू ये 10 है, बाकियों की वैल्यू दर्ज करके सॉल्व करेंगे तो 4.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी? 4.28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आगे 12 क्वेश्चन। तो द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 5D, 5 डेसिबल पावर है। इसको P से जाहिर करेंगे। डेसिबल आपको बताया था मैंने, डायोप्टर, सॉरी डेसिबल नहीं, 5 डायोप्टर है ये। तो ये पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 5 डायोप्टर। ये इमेज डिस्टेंस नहीं है, ये पावर है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस। इमेज कहाँ पे रखा जाए सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेज इज फॉर्म। कितना हो? दुगना हो ऑब्जेक्ट से, बड़ा इमेज जो है वो बने। कहाँ रखा जाए यानी P का फासला क्या होगा? तो ये P इज इक्वल टू 1/f, जैसे पावर मैंने बताया आपको। तो F ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं। पावर कितनी है? 1/5, तो 0.2 मीटर आ गया। तो ये फिर हमारे पास सेंटीमीटर में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गई। तो फार्मूला दूसरा लगा दें, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट Q ओवर P। तो यहाँ से ये I क्या है? 2I, यानी दुगना है फासला। क्या है? दुगना फासला है। तो आप इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा? ये इसको ऊपर ले जाएं, Q इज इक्वल टू 2P, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब इसके बाद है अप्लाइंग लेंथ फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें आप वो वैल्यू दर्ज कर दें। Q जो है 2P है, इसको सॉल्व कर लें तो ये 3/2P। ठीक है, इधर है फोकल लेंथ कितनी आई थी? 20। तो इसको ऊपर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं, ये 3 इंटू 20 60 आ गया। डिवाइड कर लें तो P की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। बस आप ऑब्जेक्टिव कर लेगा, नहीं होंगे मैं दोबारा करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, चलो, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।